मानव रूपी कर्म करने के लिए और मानव योनियों में आने के बाद अगर तुम अच्छा कर्म नहीं करते हो तो तुमको मानव योनि में आने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं बंदे कर ले आपने बेरा, यही समय है, यही अवसर है, यही मौका है, फिर यह दोबारा तुमको मिलने वाला नहीं है। नहीं तो साहब कहते हैं जो लक्ष्य 84 भरम भरम के पाँव पर अटका आए, एम की पासा फिर गया तो पुनः 84 में जाए। फिर इस संसार में आने जाने का जो चक्कर है तुमको लगा रह जाएगा। ऐसा कर्म करो जो फिर इस संसार में तुमको आना न पड़े। ये नहीं है जो आएंगे उलट करके तो ना जाने मनुष्य योनियों को नहीं प्राप्त करेंगे। हो सकता है संभवतः या कुत्ते में चले जाएं, या बिल्ली में जाए, या भेड़ में जाए, या बकरी में जाए, या कीट में जाए, या कृमि में जाए, या सांप या छुछुंदर, गाय भैंस, इस योनियों को प्राप्त, या पेड़ में चले जाएं। ये संभव नहीं है। कोई आज तक देखा नहीं है। जो गया है सो फिर उलट करेगा तो किसको पता लगेगा। इसलिए जीवत लखो, मर जाने के बाद नहीं होता है। जिंदे में सब कुछ है। जिंदा है तो शिवजी दास है, रामचंद्र दास है, हमारे मास्टर साहब है जिंदा में। अब मर गया तो हो, अब कहाँ है? रामचंद्र साहब नहीं है, शिवजी साहब नहीं है, हमारे अगुआ साहब नहीं है, चर्चा खत्म। इसलिए बंदे कर ले आपने जीवत लखो, आप ठोर करो। गौतम बुद्ध क्यों कहे थे अपदीपो भवा? गौतम बुद्ध बताए थे जो अपदीपो भवा, तू से प्रकाशमय हो, तुझ में वह प्रकाश है, लेकिन अपने आप तुम उस प्रकाश को तुम जानते नहीं हो, उस प्रकाश का खोज नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुमको अंधकार में हो। अंधकार है। अंधकार कैसा है? अज्ञानता की अंधकार है। और जब तक तुम वेद वाणियों के जाल में पकड़े फंस जाओगे तो तुमको जो है प्रकाश मिलेगा नहीं। जीवत लखो आप ठोर करो, मुँह कहाँ घर तेरा। और जिसको तुम घर कह रहे हो, ये पक्के का मकान मेरा घर है, फूस का मकान मेरा घर है, या टट्टी फट्टी का मकान जो मेरा घर है, मत सोचो। लेकिन जो असली घर जो है तुम्हारा कौन है? यह काया रूपी मंदिर है। जो काया कंचन मन यति मंदिर तामे बैठत राम, इसमें भी जो कोठरी में आत्म राम है। परमात्मा की चर्चा किए थे ना, परम जोर आत्मा। और वहां पर साहब कहते हैं जो आत्म में परमात्म दर्शे, पर आत्म में छाए, झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साई। क्यों? आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है। इसलिए आत्मांगिता सर्वभूतेषु, ये जो हम में ही नहीं है, आप में नहीं है, सो नहीं, सभी जीवों में है। किन्हीं से अलग नहीं, किसी से विरक्त नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते, उसको विरक्त की भावनाओं से हम देखते हैं मानव, जो उसमें आत्मा नहीं है। और यही अवसर फिर कल होगा। अभी इस रात का समय है, जब तक सत्संग हो रहा है, आरती पूजा होगा, भोजन करेंगे, पुनः फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। फिर यह हाट नहीं मिलेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी कहे थे जो हम पंछी गुरु सिंधु हैं, हरदम रहो हजूर, हमें न प्रभु विसारिए, क्या नेरे का दूर। नेरे का अर्थ होता है नजदीक। नजदीक में रहते हुए भी हम मालिक से बहुत दूर में हैं। तो पंछी की तरह है हम लोग। जिस प्रकार के संध्या के समय में देखते हैं, जब पक्षी जो है भर दिन दाना चुंग चुंग करके अपना उदर को भर लेता है, और संध्या का समय होता है तो वृक्ष पर जाकर अपने घोंसले में चला जाए, उसी प्रकार से मानव भी जो क्या करेगा अंत समय में, जब तक ये संसार में रहेगा तो नाना प्रकार को उपार्जन करके उधर को भी भरेगा, दूसरे को उधर को भरेगा, और जाने के वक्त में कुछ लेकर के नहीं जाएगा। लेकर के जाएगा
जो आता है सो जाता नहीं, और जो जाता है सो आता नहीं। इसको कहिए जो कौन जाता है सो आता नहीं, और जो जाता है आता नहीं। यह अवस्था, यह चार ठो जो अवस्था है, तो हम बाल्य अवस्था में थे तो बन गए किशोरावस्था, और किशोरावस्था जो है तो बाल अवस्था होगा आप में, बाल अवस्था चला गया, अब आ गया किशोरावस्था, और किशोरावस्था जाएगा तो आ जाएगा जवानी, और जवानी जब गया तो आ जाएगा वृद्धापन। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि चारों अवस्था में तुम्हारा खेला खत्म हो जाएगा, तब अंत समय में शरीर छोड़ करके संसार से तुम चले जाओगे। इसीलिए कहते हैं जो हमारे संत उत्तम दास जी हम लोगों के बीच नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है कि हम सब भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिस सत्य की खोज में हम लोग चले हैं, तो सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिस समय में श्मशान से ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम, राम नाम, सबको यही गत है। तो आप कहिए राम नाम तो सत्य नहीं हुआ, राम नाम तो सत्य नहीं ना है, मृत्यु सत्य है। इसीलिए मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भयभीत होते हैं। अगर आज कहा जाएगा किसी को भाई तुम शरीर छोड़ दोगे, कहेगा नहीं थोड़ा दिन और रहना है,